जिन किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उनका, यस, आपके प्रति एक सदिच्छा है, सद्भावना है कि आपकी लाइफस्टाइल जो चेंजेस है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और जो आपका सिनारियो है, मैं जो मतलब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो बढ़ते जा रहे हैं, वो जो डिसऑर्डर्स है उनसे आपको कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए आप आपके कोच ने आपको इनवाइट किया है। यस। तो अभी जैसे कि सर ने बताया है कि हमारा ये जो सेशन है ये 3 चरण में चलेगा। यस राम, मैं आपको पीपीटी सेंड करती हूँ, यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वहां से शेयर करना है। ओके। मैंने हैंड रेज किया है, उसको को होस्ट बनाइए। यस, तो जैसे कि हमने बोला, तो आज हम ये जो जानने वाले हैं, यस सर ने भी हैंड रेज किया है, सर को भी बनाइएगा कोर्स लगा तो। किया है मैम। यस, ओके, थैंक यू। यस। यस, तो मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है, और मैंने 8 इंचेस मेरे वेस्ट लाइन से घटाए हैं। और मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा और फिर वो भी इस फैमिली में आ गए। यस, उन्होंने भी हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है। साथ ही साथ में उनका जो मसल गेन का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा जो बड़ा बच्चा है, यस, तो इनलेस के साथ साथ अभी मैं वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। यस, नेक्स्ट। यस, इलनेस के साथ साथ मैं वेलनेस में भी काम कर रही हूँ अभी। यस, नेक्स्ट। यस, तो जैसे कि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, अभी मैं वर्क कर रही हूँ मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, इस चीज के ऊपर। यस, ये हमारा मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर है। यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बचा सके, इसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आए हैं। यस, ये हमारे मेंटर है हर्षद सर एंड बागेश्वर मैम, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी फैट लॉस किया है और उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैम का तो थायराइड का प्रॉब्लम था, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से उनका हेल्थ रिजल्ट आया है। यस, ये जो है ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेट का घेरा कितना बड़ा है। और आप यहाँ पे देखिएगा, बाद में मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे सर के भी हाथ पैर एकदम काड़ी उड़ी दिख रहे हैं और पेट जैसे नगारा दिख रहा है। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, इसके लिए पेट कम करना बहुत जरूरी रहता है। यस, ये जो है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा वेस्ट लाइन बिल्कुल भी घट गया है। और अभी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो मतलब हमें चांसेस थे वो भी कम हो गए। यहाँ पे आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। टोटल हम दोनों ने मिलके हेल्दी 35 kg फैट लॉस किया। ये 2 मेरे बच्चे हैं, तो एक ही थाली में मैं खाना पकाती थी और एक ही खाना हम खाते थे, लेकिन हम तीनों ओवरवेट, और मेरा जो बड़ा बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था। उसने भी ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करके बहुत अच्छा एथलेटिक्स में उसका परफॉर्मेंस अभी है, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। छोटे वाले का फैट लॉस का जर्नी शुरू है, लेकिन दोनों की हाइट बहुत जबरदस्त बढ़ी है। यहाँ पे आप दिख रहे हो
कि यहाँ पे उनको 3 साल का अंतर है, लेकिन दोनों में दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका हेल्दी फैट लॉस हुआ। यस, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम आए थे तो इस फैमिली में फैट लॉस करने के लिए, लेकिन स्किन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फेयरनेस बढ़ा है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब है, आरोग्यामृत। यस, और वंदराई द्वारा ये प्रकाशित हो चुकी है, आरोग्य अच्छे संविधान। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक किस तरीके से हम खुद का हेल्थ का केयर ले सकते हैं, ये बताया गया है। यस, ये हमें कुछ अवार्ड्स मिले थे। यस, ये जो है धात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज, इसमें हमारे सर ने प्राइज मिला था उनको। स्विमिंग, साइकिलिंग और कुछ एक्सरसाइज दिए गए थे उनको टारगेटेड। यस, इस तरीके से हम दोनों काम कर रहे थे, और काम करते हुए हमारा रिकग्नाइजेशन कुछ हद तक हो रहा था। यस, लेकिन साथ ही साथ में, इसके साथ में हमें मतलब हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं था। काम तो हम कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन जिंदगी जीना जिसे बोलते हैं ना, वो शायद कहाँ तो भूल गए थे वर्क के करते समय। यस, तो अभी जो आपको बुलाया गया है जिस चीज के लिए, उसके बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। यस, तो ये जो हम हमारा क्लब है, जो आज आपको हेल्थ बास्केट वेलनेस न्यूट्रिशन क्लब में बुलाया गया है। तो इस तरीके के जो क्लब है वो बहुत सारी कंट्रीज में चलते हैं, 96 कंट्रीज में चलते हैं, जहाँ पे आके लोग मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर इस मोटो पे काम करते हैं। मतलब जो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस है उसको करने के लिए एक साथ आते हैं, एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। यस, जैसे कि आप जानते हो कि हेल्थ की व्याख्या क्या है, तो आरोग्य जो है अपना, तो वो माने क्या, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम सुस्थिति में रहेंगे तो उसको आरोग्य बोलते हैं। यस, ये कुछ सप्त धातु है हमारे शरीर के। यस, अगर मरकट है और मरकट के सामने अगर हम बनाना और पैसे, मतलब केला और पैसे, ये दोनों अगर रख दे, तो वो पहले केला या मौज उठाएगा और पैसा नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको ये नॉलेज ही नहीं रहता है कि अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मुझे बहुत सारे केले में खरीद सकता हूँ। उसे इतना ही पता रहता है कि केला में खा सकता है। उसी तरीके से मानव का क्या हो रहा है, वो पैसों के पीछे भाग रहा है, और उस स्ट्रेस के दरमियान, उस उसकी जिंदगी के भागदौड़ान के दरमियान वो खुद की हेल्थ गंवा रहा है। मीन्स, जब अगर हम अपनी हेल्थ अच्छी तरीके से रखें, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से हम अपना जो करियर है वो कर सकते हैं, हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे समाज को सपोर्ट कर सकते हैं। यस, नाउ अभी एक चीज है कि अभी ये जो प्रोग्राम है, मतलब वेट मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि वेट लॉस करना, वेट गेन करना, या वेट मेंटेन करना। ओके, नाउ अभी दूसरी चीज जो है, तो इसमें और जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यू है, मतलब जैसे पचन ना होना, पेट गच रहना, या फिर पेट साफ ना होना, रोज का रोज पेट साफ ना होना, और किसी किसी को देखो जल जल होती है, खाना हजम नहीं होता है, तो इस तरीके के अगर किसी को इश्यूज है, तो आप राइट जगह पे आ गए हैं। इश्यूज सॉल्व करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सकत संतुलित आहार। ओके, नाउ हमारे यहाँ हम कुछ ऐसे न्यूट्रिशन भी है जो जॉइंट हेल्थ करने में मदद करते हैं, जॉइंट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में मदद करते हैं। मतलब जोड़ों का या सांधों का अगर किसी को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को रहता है, जैसे कि जो अपने जोड़ों रहते हैं उनके ऊपर सूजन आना, या फिर पेन होना, या फिर सुबह उठने के बाद इतना स्टिफनेस रहना कि मूवमेंट ही करने ना आना। कुछ कुछ लेडीज तो ऐसे होता है, सुबह उठने के बाद उनको वो जो अपना आटा गूंथते हैं ना, वो भी गूंथने को नहीं आता है, इतना जॉइंट पेन रहता है या स्टिफनेस रहता है। उसे भी हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट द्वारा कवर कर सकते हैं। फिर आता है हार्ट हेल्थ। हार्ट तो हमारा पंपिंग स्टेशन है, जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, या हमारे पूरे शरीर को रक्त सप्लाई किया जाता है। ओके, ब्लड सप्लाई किया जाता है, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई हो सकता है। ओके, यस, नाउ चिल्ड्रंस हेल्थ। तो क्या आपने देखा है, जब मैं मतलब मेरे क्लास में तो एक या दो ही ऐसे लोग थे जो उनके उम्र के हिसाब से या हाइट के हिसाब से जिनका वजन ज्यादा हो, लेकिन अभी
क्या आप देख रहे हो अपने बच्चों के क्लास में, अगर हम देखते हैं तो कम से कम 4 या 5 बच्चे तो ओवरवेट दिखते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनको डाइजेस्टिव इशू रहता है, या कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको लो एनर्जी रहती है, या कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम रहता है। मतलब जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, या मेमोरी का प्रॉब्लम रह सकता है, तो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। यस, नाउ आता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट न्यूट्रिशन जो रहता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट में विशेष इंटरेस्ट है और जो स्पोर्ट में करियर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब हम न्यूट्रिशन देते हैं, तो उनका मसल का जो पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाए। यस, नाउ एनर्जी एंड फिटनेस, क्या आपने देखा है कि आपके सिनारियों में पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम, मतलब जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या फिर जिसे आप बोलते हैं कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज, या थायराइड का प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही लो एनर्जी रहती है। तो ये लो एनर्जी जो रहती है उसको कवर करने के लिए भी हम बहुत अच्छी तरीके से इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सहारा लेके काम कर सकते हैं। एंड देन आता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ। तो ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ मतलब क्या, कि हम जिंदगी की अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। ओके, यस। अभी ये जो है अपना स्कोर ऑफ हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, मतलब हम हेल्दी है क्या, ये हम किस तरीके से तय कर सकते हैं। तो क्या हमारी नींद प्रॉपर है, क्या हमें एनर्जेटिक फील होता है, क्या हमें भूख लगती है, क्या हमें पचन अच्छी तरीके से होता है, क्या रोज हमारा जो मतलब पेट जो है वो साफ होता है, या क्या हमारे हर एक ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। यस, ये हमें देखना जरूरी है। तो इन चीजों का जब हम ये करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर जो हमारे मसल है उनका जो वेट है, बोन का वेट है, क्या वो प्रॉपर है, क्या उनमें ताकत है, या फिर क्या हमारी स्किन जो है वो अच्छी तरीके से है, क्या वो ग्लो कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है। क्या हम अलर्ट है, क्या हम शांत रह सकते हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में हम उसको फेस कर सकते हैं क्या। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर ये हम हमारे साथ है तो हमारा हेल्थ स्कोर अच्छा है। और अगर इनमें से अगर आपको 10 में से अगर 7 मार्क है, 6 मार्क है, तो डेफिनेटली आपको इस हेल्थ स्कोर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। यस। अब ये जो है आपके जो कोच है, उन्होंने अगर आपका हाइट और वेट देखा होगा, तो इसमें आपको पता चलता है कि हम किस तरीके से आपका जो आइडियल वेट है वो तय करता है। तो अगर जेंट्स है तो उनमें हम हाइट इन सेंटीमीटर लेते हैं, -100 करते हैं, और आइडियल वेट आता है। फिर जो फीमेल्स है उनमें अगर हाइट इन सेंटीमीटर -105 हम कर दे तो उनका आइडियल वेट आता है। यस, नाउ अगर आपके कोचेस ने आपका वेलनेस स्कैन किया है, तो आपके पास जो वेलनेस का रिपोर्ट रहता है उसके ऊपर आप जरूर ये पैरामीटर्स चेक कर सकते हो कि आपके पैरामीटर्स विद इन अ लिमिट है, या आपके पैरामीटर्स बढ़ चुके हैं। अगर बढ़ चुके हैं तो आपको जरूर काम करना जरूरी है, और कम भी है तो भी आपको काम करना जरूरी है। और अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात। यस, तो ये जो बॉडी फैट रहता है, मतलब कांधों से लेके कमर तक का जो अपना हिस्सा रहता है, यहाँ का लेफ्ट साइड में आप इमेज में देख रहे हो, थर्मल इमेज में, ये जो पिंक कलर का है ये मसल है, और ये जो येलो कलर का है ये फैट है। यस, तो जिस तरीके से नॉर्मल जो परसेंटेज रहता है टोटल बॉडी फैट का, वो 10 से 30% तक रहता है। यस, नाउ आता है विजरल फैट, मतलब अपने बॉडी के अंदर जो महत्वपूर्ण अवयव रहते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, और जो अपना अतड़े रहते हैं या इंटेस्टाइन जिससे हम बोलते हैं, उनके आजू बाजू में जो फैट रहता है, या उसको कवर करने वाला जो फैट रहता है, जिसे हम बोलते हैं विजरल फैट। तो कुछ मात्रा में ये जो फैट है वो हमें जरूरी है, लेकिन अगर उसका जो रेंज है वो 2 से 8 के आगे अगर जाता है, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड, यस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करना चाहती हूँ। चैट बॉक्स में डालिएगा कौन सी साइड का हार्ट जो है वो नॉर्मल हार्ट है।
यस, थोड़ा फास्ट डालेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप अटेंटिव हो। यस, यस, वेरी राइट। लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो हेल्दी हार्ट है। तो पिंक कलर का हार्ट आप देख रहे हैं कि ये जो है ये नॉर्मल हार्ट है। यस, और ये जो राइट साइड का हार्ट है आप देख रहे हो अनहेल्दी हो चुका है। उसके आजू बाजू में चर्बी का चद्दर लपेटे गया है। एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर हमें चलने को बोले या दौड़ने को बोले तो हम दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पैर खुले होने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पैर चद्दर में लपेटे जाए और हमें बोला जाए कि आप दौड़िएगा, तो क्या आप दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। उसी तरीके से अपना ये जो हार्ट है उसका अवस्था हो जाता है। मतलब उसके ऊपर जब चर्बी चढ़ने लगती है तो उसको वर्क करना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ में आप वजन बढ़ा के उसको एक्स्ट्रा वर्क का लोड देते हो, तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यस, आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से जैसे इस हार्ट पे चर्बी चढ़ी हुई है, उसी तरीके से जो आपको ब्लड वेसल्स आपके हार्ट के रहते हैं, जो आपको ब्लड सप्लाई करते हैं, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, तो उनमें भी अगर चर्बी की चद्दर बैठने लगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर कोलेस्ट्रॉल का प्लक इस तरीके से बैठ जाए, जैसे नल अगर है और नल में पाइप अगर अच्छा है तो पानी अच्छी तरीके से बहता है, लेकिन नल में अगर कोई स्टोन अटक जाए तो पानी बहता नहीं है। और उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अगर हो जाए तो ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस जिस प्रकार वजन बढ़ते बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और उतना ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। यस, ये है अपना इंपॉर्टेंट अवयव जिसे हम बोलते हैं यकृत या लीवर। तो ये जो है इसका काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। फिर दूसरा चीज है कि अपने जो अंदर पाचक स्राव स्रवते हैं उसको स्रवना। अगर इसको चद्दर में लपेटा जाए चर्बी के तो क्या होगा, इसका काम कम होगा। मतलब जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो अपना मतलब अ, पचन है वो बहुत बिगड़ जाएगा या कम हो जाएगा। डाइजेशन इंप्रूवमेंट, डाइजेशन जो रहता है अपने बॉडी का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ब्लड प्यूरिफाई भी नहीं हो पाएगा। और अगर इसको हेल्दी रखना है तो डेफिनेटली आपको आपके वेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अंडर वेट है ना, मतलब जिनको वजन बढ़ाना है। तो यस, वजन बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम है। तो अगर किसी का वजन कम है और विजरल फैट 2 से कम है तो उनको भी धोखा है। किस तरीके का धोखा है? तो ये विजरल फैट क्या करता है, जब हम गिरते हैं या कुछ हमें मतलब ऐसे क्या बोलते हैं हम उसे, अगर कुछ शॉक बैठता है तो उस टाइम पे वो विजरा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। या अगर हम गिर जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो रक्तस्राव होने से ये फैट हमें बचाता है। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा है और जरूरत से कम है तो वो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यस, ऐसे नहीं है कि जो लोग अल्कोहलिज्म करते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं उनका ही लीवर जो है फैटी लीवर रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लोग ऐसे रहते हैं, जो ओबेस है, जिनका चर्बी बढ़ चुका है, तो ऐसे लोगों में भी ये जो है मतलब प्रॉब्लम आ सकती है फैटी लीवर की। यस, उसी तरीके से अपना ये जो फुफ्फुस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है अपना फुफ्फुस, है ना। मतलब सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये तो हमारे मतलब कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी बच्चा बताएगा। लेकिन क्या हम इसके बारे में सोचते हैं? क्या हम रोज प्राणायाम करते हैं? लंग का अपना जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? तो जैसे कि आपको जानते हो कि पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन जो है और उसकी वजह से जो हम इनहेल करते हैं उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल जा सकते हैं जो हमारे लंग का जो इम्यूनिटी है वो कम कर सकते हैं, हमारा लाइफ कम कर सकते हैं। कोविड के सिनारियो में आपने देखा है कि जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा था और जिसका लंग का ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा था, वो लोग अच्छी तरीके से रह सके। लेकिन जो लोग ओबेस थे, जिनमें मेद ज्यादा था और जिनको ब्रीदिंग कैपेसिटी कम थी, ऐसे लोग जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसके लिए अपना लंग जो है उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसके नीचे जो रहता है, ये जो पार्ट रहता है अपना नीचे वाला, उसमें अल्वियोलाई नाम के छोटे छोटे ऐसे हम बोलते हैं ना जिसको बलून, उस तरीके से बलून रहते हैं, और उसमें इलास्टिसिटी रहती है। जो हम इनहेल करते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो डिफ्लेट हो जाता है। तो उसका जो कैपेसिटी है इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने का, वो कम हो सकता है अगर आपके लंग पे फैट का डिपोजिशन है। यस, नाउ दिस इज ट्रंक फैट। इसका नॉर्मल रेंज रहता है 15। जिस तरीके से अवयवों के ऊपर इमीडिएटली आपका चर्बी का थर चढ़ सकता है, उसी तरीके से आपकी त्वचा के नीचे भी आपको चर्बी का थर चढ़ सकता है। यस, तो उसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चर्बी का थर चढ़ते जाता है उस तरीके से ऑर्गन पे प्रेशर आता है, और आपके ऑर्गन काम करना कम कर देते हैं। यस, नाउ दिस इज द मसल मास और वेट गेन का जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो है मसल मास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि जो हम रोजमर्रा का काम करते हैं, फिर वो लेडीज रहे, जेंट्स रहे, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, तो उनके लिए उनके स्नायु का वजन और उनकी ताकत अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी काम हम करते हैं वो अपने स्नायुओं से करते हैं। तो जो मतलब जेंट्स लोग रहते हैं, उनमें नॉर्मल जो मसल का वेट चाहिए वो 33 to 36% चाहिए, और जो लेडीज है उनमें ये परसेंट 30 से 33% तक चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड की जो थर्मल इमेज है उसमें बहुत चर्बी बढ़ी हुई है। इसकी वजह से वो वजन से ये जो मसल है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और उनका जो मास है वो कम होते जा रहा है। यस, और जैसे कि आप जानते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आपके शरीर में मसल बहुत अच्छे है, स्ट्रेंथन है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके कैलोरीज बर्न हो सकते हैं। और अगर आपके शरीर में फैट है या चर्बी है, तो आपके शरीर में वो जो कैलोरीज है वो डिपॉजिट हो जाती है, और फैट का मात्रा बढ़ता है। यस, नाउ यू आर सीइंग बॉडी एज। बॉडी एज मतलब क्या? तो हमारे दो एज रहते हैं। दो एज किस तरीके से रहते हैं? मतलब बाय कैलेंडर जो रहता है वो हमारा एज रहता है, और बाय मतलब जो हमारे शरीर की जड़न गढ़न है, जिस तरीके से हम शरीर का पालन पोषण करते हैं, उस तरीके से जो एज हमारी रिप्रेजेंट होती है वो रहती है क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेरा एज जो है वो 43 है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरे कोच ने मेरा वेलनेस स्कैन किया मशीन पे, तो मेरा जो एज है वो 52 बता रहा था। लेकिन अभी मैं लगभग 1.5 साल से ये हेल्दी चाय और नाश्ता कंज्यूम करती हूँ, तो मेरा जो बॉडी एज है वो अभी 48 बता रहा है। और मेरी अभी जो जर्नी है मेरी वेलनेस की तरफ, वो मेरी जारी है, और मैं जारी रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत यंग दिखना चाहती हूँ और हेल्दी और हैप्पी रहना चाहती हूँ। क्या आप रहना चाहते हैं? अगर आप रहना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपका इस हेल्थ बास्केट फैमिली में स्वागत है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सर के यहाँ पे हाथ पैर तो काड़ी मुड़ी दिख रहे हैं, लेकिन पेट तो बहुत बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो उनके जो लाइफस्टाइल थी, मतलब पेशेंट के लिए जगना, तो उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही थी उनको। यस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका मसल गेन का रिजल्ट अच्छा है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो हेमा मालिनी और जो ये जो है जो अभिनेत्री है, तो वो दोनों एक ही एज के हैं, है ना, जैसे कि 67 इयर्स। लेकिन क्या आप देख रहे हो हेमा मालिनी जो है वो बहुत यंग दिख रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? तो जो लोग बहुत अच्छी तरीके से वो खुद नृत्य करते हैं और खुद का जो न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, इसके कारण वो बहुत यंग दिखते हैं, और उनके एज से कम दिखते हैं। मतलब उनका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो उनके बाय कैलेंडर के एज के हिसाब से कम लगता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनिल कपूर जी जो है उनके जो जूनियर्स हीरो हीरोइंस रहते हैं उनके साथ में है, लेकिन क्या आप देख रहे हो कि उनकी एज जो है बिल्कुल भी रग नहीं रही है। क्यों? तो वो डेली एक्सरसाइज और जो अपने खान पान का ख्याल रखते हैं उसकी वजह से। यस, नेक्स्ट पैरामीटर हम जानना चाहेंगे। जो आपके जो कोच है, उन्होंने आपका जो बॉडी मास इंडेक्स का स्कैन किया है, तो बॉडी मास इंडेक्स का जब हम स्कैन करते हैं तो 18 to 20 जिसका बीएमआई रहता है वो अंडर वेट रहते हैं। तो अंडर वेट रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज रहना, वीकनेस रहना, या गलाटा रहना, या कुछ काम नहीं करना पाना, या कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होना, फिर छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा एंजाइटी महसूस होना, या कुछ प्रॉब्लम्स होना। यस, नाउ अभी जो
बीएमआई जो रहता है 20 से 23 के बीच में का, तो उसे हम नॉर्मल बीएमआई बोलते हैं। ये लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, नए नए काम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और इनको स्ट्रेस कम आता है। वाइटैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी तरीके से रहती है, और अगर वो लेडीज है तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रहती है। यस, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पैरामीटर। अगर आपका बीएमआई जो है वो अगर 23 के आगे है और 25 के बीच में है तो आप ग्रेड 1 ओबेसिटी में हो। मतलब क्या? तो ये जब ग्रेड 1 ओबेसिटी आती है जिसका बीएमआई 23 से 25 तक है, तो उनको गलावट आना, डाइजेस्टिव इश्यू रहना, मतलब पचन अच्छा नहीं होना, या जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो अच्छे नहीं तरीके से नहीं सर्कुलेट होना, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिसका बीएमआई 25 से 28 है, अगर आपके कोच ने आपका स्कैन किया है तो डेफिनेटली आप वो कागज सामने रख के आपका ये जो पैरामीटर्स है वो चेक कर सकते हैं। यस, 25 to 28। तो ये जो ग्रेड 2 ओबेसिटी में जब हम जाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो उनको शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, या उनको क्लॉट मतलब किधर भी शरीर में अगर रक्त की गुठली बन जाए और वो बैठ जाए, तो जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं या लकवा बोलते हैं, वो भी बैठ सकता है। यस, जो ग्रेड 3 ओबेसिटी है 28 to 30 बीएमआई जिसका रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रहता है कैंसर, हार्ट डिसीज और प्रीमेच्योर डेथ का। क्या आपने सुना है कि नींद में ही कुछ लोग गुजर जाते हैं और उम्र भी बहुत कम रहती है, जैसे कि 25 to 30 एज? तो ये क्यों होता है? तो इस तरीके के जो रहते हैं, जो ओबेज लोग रहते हैं, उनके हार्ट में ब्लॉक हो सकता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो नींद में चले जाते हैं। यस, अभी आपकी जो वेस्ट लाइन है तो आपने ध्यान देना चाहिए कि वेस्ट लाइन कितनी चाहिए। अगर आपका कमर जो है उसका अगर वेस्ट लाइन 41 इंचेस से ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत है, और अगर 40 के ऊपर है तो आपको हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका जो कमर का हिस्सा है, कमर के नीचे अगर थोड़ा कम है और ऊपर थोड़ा ज्यादा है, मतलब पेट का घेरा ज्यादा है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। यस, अभी जब वजन बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है? जैसे कि मैंने बताया आपको, उच्च रक्तदाब का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट के पेन हो सकते हैं, लीवर का प्रॉब्लम रह सकता है, या हम कैंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ जब ये हेल्थ सिनारियो है अपना, 65% जो इंडियन लोग रहते हैं, तो जो लोग रहते हैं मतलब शहरी विभागों में, और 32% जो गांव में लोग रहते हैं, तो उनमें ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ने लगा है। यस, ये जो प्रोफेसर है अनूप मिश्रा जी, तो उन्होंने कुछ मतलब रिसर्च किया था, उसमें ये पता चला कि 75% जो औरत या महिलाएं रहती हैं और 54% जो जेंट्स रहते हैं, तो उनमें ये पेट के घेरे का प्रॉब्लम बहुत पाया जाता है। यस, अब ये क्यों हो रहा है ना? हम तो वही खाना खा रहे हैं जो हमारे पूर्वज खाते थे, हम तो वही धान खा रहे हैं जो हमारे पूर्वज खाते थे। तो यहाँ पे आता है इग्नोरेंस, है ना? मतलब हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, पानी बराबर पी रहे हैं कि नहीं, हम मतलब सूर्य प्रकाश में जा रहे हैं कि नहीं, ये हम कुछ हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से बिजी हो गई है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यस, नेक्स्ट आता है कि अपनी ये जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, टेंशन है और फास्ट फूड का इंटेक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यस, बाकी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम जब खाना खाते हैं तो उसमें से दिन में हमें 40% कार्बोदक, 30% प्रोटीन और 30% हेल्दी फैट जाना चाहिए। क्या हम वो ले रहे हैं? साथ ही साथ में हमें जीवन सत्व लगते हैं, फिर मिनरल्स लगते हैं, प्रॉपर अमाउंट में वाटर या पानी पीना जरूरी है। तो क्या हम वो ले रहे हैं? वो भी देखना जरूरी है। यस, ये जो हम बोलते हैं कि बेस्ट 6 डॉक्टर्स है, क्या हम कोवली धूप में बैठते हैं, हम पानी का प्रमाण अच्छी तरीके से लेते हैं, हम रेस्ट अच्छी तरीके से लेते हैं, हम खुली हवा में घूमते हैं, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, और क्या हम खाने की तरफ अपने ध्यान देते हैं, खान पान की आदतें हमारी कैसी है और किस तरीके से हम उसको ले रहे हैं, मतलब क्या हमारे खाने में 40% कार्बोदक, 30% प्रोटीन और 30% फैट है, जिसे हम हेल्दी फैट बोलते हैं। ये ऐसे ऐसा बोला जाता है कि व्यायाम जो है वो तो एक राजा है, और जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं
या अच्छा सकस संतुलित आहार रहते हैं वो रानी है। अगर ये राजा और रानी अच्छी तरीके से अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो बहुत अच्छी जिंदगी हमारी बन सकती है। यस, अभी स्ट्रेस किसको नहीं है लाइफ में? स्ट्रेस तो सबको है ना। मतलब छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए तो वो भी बोलता है मुझे स्ट्रेस है, पूछा क्या तो बोलता है मेरे मैडम ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है ना। और जो अडल्ट लोग रहते हैं उनको भी काम का स्ट्रेस रहता है। जो बुढ़ापे में आए हैं लोग उनको अलग तरीके का स्ट्रेस रहता है। यस, तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए लेडीज क्या करते हैं, चाय बहुत सारा पीते हैं या फिर मीठा खा लेते हैं। और जेंट्स लोग जो है वो क्या करते हैं, एक साथ आके पार्टी मना लेते हैं। लेकिन क्या उसकी वजह से मतलब क्या होता है, तो एम्प्टी कैलोरी शरीर में जाती है और ओबेसिटी बढ़ती है। कोई किसी ने जन्म लिया तो भी हम मीठा खाते हैं, और कोई गुजर गया तो उसके जो बोलते हैं ना 12वां या 13वां, उसको भी हम मीठा खा लेते हैं ना। तो इस तरीके से हम अभी क्या हुआ है, मतलब इससे अंतर अंतर पे इजीली जो मिठाई का अवेलेबिलिटी बढ़ा है, बेकरीज बड़े हैं, जो मिठाई के ठेले रहते हैं वो बड़े हैं। तो अगर हमें गरम गरम मिठाई दिखती है तो हम खरीद के लाते हैं और उसे खाते हैं। लेकिन हम ये सोचते नहीं कि कितना खाना चाहिए और हमारे शरीर के लिए क्या ये योग्य है। यस, नाउ अभी ये जो है कि हम जिस तरीके से अपना जो अन्न है वो उगाते हैं, तो ग्रोइंग जो रहता है, पहले क्या रहता था, खरीफ और रबी ऐसे दो ही पीक रहते थे। लेकिन अभी क्या आपने देखा है कि अंतर पीक लेते हैं लोग, फिर एक ही एक में पीक लेते हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि ताकि वो बाजार में जल्दी से बिकने को आ जाए। तो इसकी वजह से जो हमारा अन्न है उसमें बिल्कुल भी कस नहीं है ना। तो ना रहने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। यस, नाउ आता है स्टोरिंग। स्टोरिंग मतलब क्या, पहले कणगियों में सब लोग धान रखते थे, तो उसको हवा लगती थी या धूप लगती थी, और बहुत अच्छी तरीके से घर की गृहिणियां उसको धूप देके फिर उसको रखती थी, और थोड़ा जो हम बोलते हैं ना जुना धान्य, वो हम खाते थे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, बाजार में से लाते हैं, तुरंत उसको पीस के लाते हैं और उसी का हम खाना खाते हैं। और स्टोर कैसे करते हैं, हम कोठियों में उसको केमिकल युक्त जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसको यूज करके स्टोर करते हैं। यस, नाउ आता है कुकिंग। तो पहले लो फ्लेम पे, लो हीट पे, जो चूल्हे पे खाना पकाया जाता था, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से स्टोर रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम जो खाना है वो प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, और प्रेशर कुकर में पकाने के कारण जो हमारा खाना है उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, और इस तरीके से फार्मिंग किए तो ही उनको उत्पादन मिलता है, तो ही वो अपना घर चला सकते हैं। इसके लिए वो काम करते हैं, लेकिन वो काम की वजह से हमारे शरीर को क्या तकलीफ होती है आप यहाँ पे देख रहे हो। यस, नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1985 में जिस तरीके से एक एप्पल में न्यूट्रिशन रहता था, उतना अभी 5 हम एप्पल खा ले फिर भी नहीं मिलता है। यस, आप देख रहे हैं कि जमीन में कितने सारे मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर उसी जमीन से अपना अन्न और धान्य आता है तो क्या हमारा शरीर हेल्दी रह पाएगा? क्या हमें खनिज उससे मिल पाएंगे? ये बहुत मतलब विचार करने वाली चीज है। यस, जैसे कि आप देख रहे हो कि विटामिन सी का प्रमाण जो है, जो अपनी पालक की जुड़ी रहती है, उसमें था 1950 में 150 mg का। लेकिन अभी क्या हो चुका है, 2010 में 3 mg, और अभी 2023 में उससे भी कम हो चुका है। तो ये जो न्यूट्रिशन डिप्लेशन होते जा रहा है, उसकी वजह से जो मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन डेफिशिएंसी रह रही है, लो इम्यूनिटी उसकी वजह से हो रही है। ओके, क्या आपने सुना है अगर आपका बच्चा बार बार उसको मोशन का प्रॉब्लम होता है, या कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको बार बार सर्दी होती है, उनको क्या करते डॉक्टर, आप उनके पास जाने के बाद जिंक का सप्लीमेंट देते हैं, है ना। जिंक डेफिशिएंसी जिसे है, जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी जिसे है, वो बार बार बीमार गिरता है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैठ सकते हैं। तो इसको अगर कवर करना है तो जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है। वही अगर हम अपने अन्न में से ले तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसे काम कर सकते हैं। यस, अभी बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट जो है हमारे शरीर का रोज का काम करने के लिए जरूरी है। ओके, नाउ कुछ चीजें हम एक्सेस में ले रहे हैं, और कुछ चीजें जो है उसकी हमें डेफिशिएंसी हो रही है। तो एक्सेस में क्या ले रहे हैं हम, जैसे कि शक्कर या नमक या फिर टोबाको का
कोई व्यसन करता है, या फिर ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर फैट का सेवन ज्यादा है, या फिर हम पोल्यूशन में घूम रहे हैं, या फिर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, और जो डेफिशिएंसीज रहती है, तो किस बारे की डेफिशिएंसी हमें है, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जीवन सत्व की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, फाइबर की डेफिशिएंसी, या अमाइनो एसिड की जो डेफिशिएंसीज रहती है, या फाइटोन्यूट्रिएंट और वाटर की जो डेफिशिएंसी रहती है, उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं, या हेल्थ जो इश्यूज रहते हैं अपने, उसको हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके, यस। अभी हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे कि पोहा, समोसा, या कचौरी, या ऐसे ही बहुत सारी तली हुई चीजें, या दाबेली, या वड़ा पाव, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अनहेल्दी फैट हमारे शरीर में जाते हैं, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। 70% डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, तो उनको कुछ खान पान की जो उनकी बिगड़ी हुई आदतें हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए जाते हैं। और 70% लोग जो है, वो क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनको जो मतलब हम जो बोलते हैं ना, किलिंग डिसीजेस, जैसे कि कैंसर हो, या जैसे कि हार्ट की बीमारी हो, या जैसे कि शुगर की बीमारी हो, तो यह क्यों हुआ, तो हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं। यस। नाउ अगर हम इसे सॉल्व कर दे अपने सकस संतुलित आहार से, तो डेफिनेटली हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। यस। अभी हमने अपना हेल्थ जो है वो क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए, तो अपने जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे हमें अगर हासिल करना है, तो डेफिनेटली हमें हेल्दी रहना पड़ेगा, और हेल्दी अगर हम रहेंगे, तो रोज उसके लिए डेली एक्सरसाइजेज चाहिए, जो हमारे फोरम पे करवाया जाता है, और अच्छी तरीके का न्यूट्रिशन है जो हमारी फैमिली की तरफ से दिया जाता है। यस। नाउ अभी अपनी जो लाइफस्टाइल है, बहुत पुअर लाइफस्टाइल बन चुकी है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ईटिंग हैबिट जो फास्ट फूड का हैबिट है वो लग चुका है, और अपना गोल जो रहना चाहिए वो हेल्थ गोल रहना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं है ना। या फिर क्या होता है कि कोई कोई लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज ही नहीं, ये हेल्दी डाइट किस तरीके से होनी चाहिए वो पता नहीं रहता है, एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं चलता है, या हमें क्या करना चाहिए, या क्या मेरा वेट आइडियल है, यही पता नहीं रहता है, तो वो काम कैसे करेंगे। यस। नाउ अभी मैं यहाँ पे एक विनंती करना चाहती हूँ, कि जिस चाय और नाश्ता के बारे में मैं अब तक बता रही हूँ, तो जो लोगों ने लिया है, अगर वो जो लोग हैं अगर वो हैंड रेज करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यस डॉक्टर निर्मला मैम, अनम्यूट करिएगा मैम। And झालक मैम। यस। yes, yes. Good morning, all, and thank you, Dr. Rama ma'am, for giving me this opportunity for sharing my result. मैं मेरा यहाँ परिचय देना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर निर्मला तिलरांदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस फैमिली में आके मुझे 1.5 साल हो गया है। और इस फैमिली में आने का रीजन था मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट। तो ये पेट का जो घेरा बहुत बड़ा हो गया था, उसकी वजह से मुझे मेरी सांस फूल जाती थी, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती थी, और उसकी वजह से मुझे मेरा जो लिपिड लेवल था वो बढ़ गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अपने इंटरनल पैरामीटर्स कैसे चेक करने चाहिए। लेकिन जब मैंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, और फिर जब मैं मेरे कोच के पास से मेरा कराडा स्कैन मशीन पे मेरा चेकअप करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के भी फैट बढ़ चुके हैं। सिर्फ ओवरऑल शरीर के ऊपर के फैट नहीं बढ़े थे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर के भी फैट बढ़े थे, और उसकी वजह से मेरी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई थी। लेकिन मैं वहीं पे संभल गई, क्योंकि अगर यही कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही बढ़ते रहती थी, मुझे हाइपरटेंशन होने ही वाला था, और वो हाइपरटेंशन अगर डिटेक्ट नहीं होता था तो कभी तो भी मुझे कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता था। लेकिन इस फैमिली में ज्वाइन करने के बाद मैंने अभी तक मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, और उसी के साथ साथ जो मेरा बढ़ा हुआ कोलेस्टेरॉल था वो भी नॉर्मल हो गया विदाउट एनी मेडिकेशन। और मैंने जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई है कि सुबह उठने के बाद डेली में मॉर्निंग वर्कआउट में ज्वाइन होती हूँ, उसके साथ साथ फिर मेरा जो रूटीन वर्क है वो भी करती हूँ। और आप यहाँ देख पा रहे कि मेरा हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन और एजिंग जो बोला मैम ने, बॉडी एज,
तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं वो जिस समय इस फैमिली में आई थी तो मैं 48 ईयर्स की थी, लेकिन मेरा बॉडी एज था 52 ईयर्स। और इस फैमिली में आने के बाद जब मैंने अपना चाय और ब्रेकफास्ट चेंज किया और मेरा जो हेल्दी फैट लॉस हुआ, उसकी वजह से मेरी एजिंग भी इतनी प्रॉपर हो गई कि मैं अभी 49 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैं जब मशीन पे चेक करती हूँ तो वो 48 ईयर्स का दिखाता है। तो जैसे मैम ने बोला कि हम दिन ब दिन यंग हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली यंग होते हैं। और उसी के साथ साथ जो घुटने का दर्द था, हाइपर एसिडिटी का, तो मुझे 22 से 25 सालों से एक तकलीफ थी। और डॉक्टर होने की वजह से मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन ये कंटिन्यू लिया था। और तो भी कैसे है कि थोड़ा सा भी खाने में कुछ चेंज हुआ तो तुरंत हाइपर एसिडिटी हो जाती थी, और उसकी वजह से फिशर पाइल जैसी बीमारियां मुझे हुई है। और एक बार मेरा ऑपरेटिव प्रोसीजर भी हुआ है पाइल्स का, लेकिन उसके बावजूद मेरी तकलीफ कभी भी कम नहीं हुई। लेकिन दिन ब दिन अभी जैसे एज बढ़ रहा था मेरा, तो वो तकलीफें बढ़ी रही थी। और 15-15 दिन, 20-20 दिन मुझे मेडिकेशन, ट्यूब और शीट्स बात वगैरह ऐसे सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन मैं आपके साथ में ये शेयर करूंगी, इस फैमिली में ज्वाइन करने के बाद जब हमने हमारा हेल्दी टी और ब्रेकफास्ट, यहाँ मैं आपको शो करूंगी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो अभी चल रहा है, तो ये चेंज करने के बाद मेरी पाइल्स फिशर की तकलीफें तो गायब हो ही गई है। और एसिडिटी कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन मेरे पर्स में से मैंने सभी टैबलेट निकाल के फेंक दिए। ये मेरे लिए एक बहुत हैप्पी चीज हुई है। और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि मेरे मित्र है और मेरे कोच भी है, डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनय मैम। उन्होंने मुझे ऐसे एक हैप्पी टू हेल्प सेशन में यहाँ इनवाइट किया था। और मैंने जब सभी लोगों के रिजल्ट देखे तो मैंने सोचा कि अरे क्या जादू है, करके तो देखिए। और करने के बाद मैं जब भी जुड़ गई हूँ तभी मैं यहाँ से बाहर नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी एज ए वेलनेस कोच करके बहुत सारे लोगों को उनके जिंदगी में हैप्पीनेस लाने में मदद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम कि आपने बहुत अच्छी और सुंदर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ डिलीवर की है। और थैंक यू टू माय कोच एंड थैंक यू टू आवर मेंटर्स ऑल्सो, हर्षद सर और भाग्यश्री मैम, कि जिन्होंने हमें शेयरिंग और केयरिंग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध कर दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली मैम आपने कि आप अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल की जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें बहुत मतलब कम उम्र में हमें डायबिटीज या हाइपरटेंशन के टैबलेट्स लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो। और जैसे कि हमने पिक्चर में देखा तो अभी आप बिल्कुल भी कॉलेज कुमारी दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। यस, डेफिनेटली। यस, अभी हम जाएंगे गोविंद सर के पास, फिर जाएंगे अपने भाग्यश्री मैम के पास। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है, पुणे से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। और मेरा बहुत सारा मेरा जो काम है वो मोस्टली बैठा काम होता है। तो मेरी एज अभी जो है वो 39 है और मैं इस फैमिली के साथ पिछले 8 से 9 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा क्या हो गया था ना, मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा हो गया था, 5 kg ऑलमोस्ट। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि मुझे डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज थे, यानी एसिडिटी होना, गैसेस होना। उसके बाद मुझे घुटनों में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा था। और बाद में मुझे हाई ब्लड प्रेशर और बॉर्डर लाइन शुगर भी डिटेक्ट हो चुका था। और जब ईसीजी कराया गया तो मुझे ये पता चला कि मुझे ब्लॉकेजेस भी है हार्ट में। ये सब इस वजह से हुआ था कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता था और काफी ज्यादा जंक फूड खाता था, बाहर का खाना खाता था। काम की वजह से मुझे फैमिली से अवे रहना पड़ता है, तब मैं कुछ भी जो मुझे मन में आए वो मैं खा लेता था। मैंने अपने हेल्थ के लिए केयर नहीं किया था, इसकी वजह से मुझे ये सारी तकलीफ हो रही थी। और अब इस फैमिली को जुड़ने के बाद मुझे अपने हेल्थ को किस तरीके से अच्छे रखना है, किस तरीके से अपना डेली रूटीन लगाना है, किस तरीके से दिनचर्या बनानी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब समझ में आ गया। अभी उसका रिजल्ट ये है कि मेरे जो जोड़ों का दर्द था, मेरे जो घुटनों का दर्द था, या फिर जो मेरा एक जो एनर्जी लेवल था, हमेशा मैं ऐसे एकदम उदास रहता था, किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता था, काम में भी परफॉर्मेंस घटते जा रहा था। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये अभी पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। अभी जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, तब मुझे ऐसे लगता है कि यार अभी मेरा जो दिमाग है वो कितना फास्ट चल रहा है, कितना मैं सोच रहा हूँ अलग अलग बात। तो इतना मुझ में चेंज आ गया, एनर्जी बहुत बढ़ गई।
मैं हर दम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रेडी हूँ। मेरा घुटनों का दर्द चला गया, मेरा 4.5 से 5 kg वेट लॉस, में हेल्दी फैट लॉस जो है वो मेरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई ना कि यहाँ पे आके जब मैंने इस फैमिली के साथ मैं जुड़ गया और अपने आप में हेल्दी चेंजेस किए, चाय नाश्ते में बदल किया, तब मेरे हार्ट के जो ब्लॉकेजेस है वो भी रिवर्स हो गए। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये ECG है ना, तो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि मेरे हार्ट ब्लॉकेजेस भी निकल गए, अभी वो नहीं है मेरे लिए, है ना। मेरा ब्लड प्रेशर भी रेंज में आ गया। तो अभी एक बात यह है कि ये मेरे पर्सनल रिजल्ट है, हर किसी का रिजल्ट अलग हो सकता है ना, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। और दूसरी बात, इस फैमिली में ये जो चाय नाश्ता हम लोग बोल रहे हैं ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम है नहीं, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। उसके हिसाब से अगर हर कोई अपनी दिनचर्या को चेंज करेगा, दिनचर्या में बदलाव लाएगा, तो वो अपने हेल्थ को अच्छे से संवार सकता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। यस यस, थैंक यू सर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली आपने कि हम जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन का प्रोग्राम देते हैं, यहाँ पे किसी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का हम यहाँ पे दावा नहीं करते। यस सर, थैंक यू जो आपने टाइम निकाल पे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज शेयर की है। और बहुत मतलब कम उम्र में आपको जो बीमारी शुरू हुई थी तो उससे अभी आप बच गए हैं, और आपका जो मतलब लाइफ स्पैन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है, और हेल्दी और हैप्पी आप रह रही है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी जाएंगे हम हमारे मेंटर बागेश्वर मैम के पास, फिर जाएंगे शिल्पा मैम के पास। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस बंदे ने हम सबका इंट्रोडक्शन लिया, हमसे बात नहीं की, लेकिन खुद का तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। तो दोस्तों मैं इसके लिए रुका हुआ था कि मुझे यहाँ पे यह मौका मिलेगा। मेरा नाम हर्षद राहलकर है। आई एम अ केमिस्ट बाय प्रोफेशन। लास्ट 20 साल से मेरा फार्मेसी शॉप है औरंगाबाद में, लेकिन बाय पैशन आई एम अ योगा टीचर। और कुछ 2 साल पहले जब तब तक मुझे क्या लगता था पता है क्या, कि सारी चीजें हम लोग दवाइयों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू दिस लवली फैमिली, जब इस फैमिली से मैं जुड़ गया, तब अच्छा खाना और अच्छा लाइफस्टाइल आपके लाइफ में क्या बदलाव कर सकता है ये हम दोनों ने जाना। और इसके आगे मैं बोलूंगा मेरी वाइफ को उनका रिजल्ट शेयर करने के लिए, ताकि मैं क्या कह रहा हूँ ये आप सभी लोगों को पता चले। यस राइट, एक्चुअली ना आप सभी को आई थिंक ये प्रॉब्लम आता होगा, वैसे मुझे भी आया था। जैसे कि अभी सर ने बोला था ना कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज पे वगैरह बिलीव करता था। तो जब मैंने कहा था कि मुझे मेरा चाय और ब्रेकफास्ट चेंज करना है, तो सर ने टोटली मुझे अपोज किया था। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं रहता है, और तू तेरा एक्सरसाइज कर, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर, एकदम 3-4 टाइम खाना है तुझे और एक्सरसाइज करना है, कुछ भी नहीं होता है तुझे, ऐसा हमेशा कहते थे। लेकिन मैं तो हमेशा एक्सरसाइज करती थी, बल्कि मैंने एक्सरसाइज होना चाहिए इसलिए मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया था, डांस क्लास ज्वाइन किया था, एरोबिक्स क्लास ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद जो है स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया था। ऐसे जिससे भी मुझे पता चलता था ना कि वेट कम होता है तो तुरंत मैं वो करने के लिए जाती थी। लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है ना कम ही नहीं होता था। तो मैं इनके सामने बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रही थी कि नहीं अभी मुझसे नहीं हो रहा है कुछ भी करने के बाद भी, क्योंकि थायराइड था। तो थायराइड की वजह से ना बहुत सारी तकलीफें भी थी। और ये ऐसा करते थे कि कुछ भी कहीं पे भी जाना नहीं है, चाय ब्रेकफास्ट चेंज नहीं करना है, तो और भी ज्यादा मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो कि मेरी अंदर से क्या हालत हो रही है ना। ऐसा होता है ना कि अगर हमें अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और सामने वाला वो समझ नहीं रहा है, तो और भी ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। और थायराइड की वजह से तो मुझे चिड़चिड़ापन होता था, स्किन प्रॉब्लम थे, हेयर प्रॉब्लम थे, उसके बाद जो है हार्मोनल इम्बैलेंस था, और बढ़ता हुआ वेट। तो जैसे कि अभी रमा मैम ने मेरा फोटो बताया, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। और ये भी मेरा एक फोटो है, देखिए कि इसमें आपको इतना बड़ा पेट दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ चेहरे पे जो मायूसी है, जो थकावट है, वो तो अलग ही है। यानी कि खाना पीना कुछ भी नहीं था, तो भी मैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो जब मेरे फ्रेंड ने ये ज्वाइन किया था, चाय और ब्रेकफास्ट उसने चेंज किया, तो मैंने भी चेंज करके देखा। और मुझे क्या लगा कि जैसे कि सब मेरे ट्राई थे,
उसी तरीके से ये भी मेरा ट्राई रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरा वेट जो है ना, मेरा मेन प्रॉब्लम था वेट का, वेट ही कम नहीं हो रहा था। तो 3 महीने के बाद भी जब वेट कम नहीं हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मायूस हो गई। जैसे कि मेरे बाकी ट्राई थे उसी तरीके से ये भी ट्राई था, लेकिन बाकी ट्राई में ना जब मैं स्विमिंग करती थी, डांस करती थी, तो पसीने से अच्छा लगता था, लेकिन है ना वेट कम नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद क्या खाना है, क्या पीना है, हम पेट में क्या डाल रहे हैं, इस पे ज्यादा डिपेंड रहता है। तो वो मुझे पता नहीं था। लेकिन ये 3 महीने बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो मेरे बॉडी में जो छोटे छोटे पंक्चर थे वो रिपेयर हो गए थे। यानी कि मेरी स्किन मेरा ध्यान ही नहीं था 3 महीने की क्या क्या हो रहा है चेंजेस, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था, वेट कम करना है, वेट कम करना है, वेट कम करना है। लेकिन जब 3 महीने के बाद पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी स्किन अच्छी हो गई थी, मेरे बाल अच्छे हो गए थे, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो गया था वो बैलेंस हो गया था। नवऱ्यावरची चिडचिड कमी झाली होती. हाँ, चिड़चिड़ापन मेरा कम हो गया था, और बाकी बहुत फ्रेश लगने लगा था मुझे। तो एक्चुअली ये स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे कि मैं तुझे ना ऐसी दवाई दे सकता हूँ कि मैं जब बोलती थी मुझे वेट कम करना है, वेट कम करना है, तो वो ये मुझे बोलते थे मैं तुझे ऐसी दवाई दूंगा कि 1 महीने में 10 किलो तक का भी तेरा फैट लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। लेकिन उसके साथ जो है एलोपैथी मेडिसिन जब हम लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो उसके साथ साइड इफेक्ट होते थे, आंखों के नीचे झुर्रियां, काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, या फिर वीकनेस। तो इसीलिए मैंने वो एलोपैथी मेडिसिन का कभी भी ऑप्शन नहीं चुना। मुझे चुनना पड़ा था, क्योंकि थायराइड में 100 mg की मुझे टैबलेट लेनी पड़ रही थी। लेकिन ये फोरम से जुड़ने के बाद फिर मुझे जब जब मेरे बॉडी के ये पंक्चर कम हो गया, और फिर उसके बाद जो है वेट लॉस का रिजल्ट आया। फिर 1 महीने में 4 किलो, फिर 3 किलो, इस तरीके से करके मेरा टोटल 10 किलो तक का वेट लॉस का रिजल्ट आया, और एकदम अभी मुझे फ्रेश लग रहा है। और उसी के साथ, जबकि मैंने कभी भी ये फोरम मेरी टैबलेट कम हो इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, ये मेरा रिजल्ट आया है कि मेरी 100 mg की टैबलेट पहले 75 आ गई, फिर 50 आ गई, और फिर उसके बाद जो है 25 आ गई, और अभी लास्ट 4 मंथ्स हो गए मैंने टोटली टैबलेट लेना बंद कर दिया है। फिर भी मुझे एकदम फ्रेश, फिट एंड फाइन लग रहा है। थैंक यू सो मच। और रमा मैम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, और मुझे भी बात करने के लिए चांस दिया। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जो आपने टाइम निकाल के सबके साथ ये शेयरिंग की। यस, क्योंकि जो थायराइड का प्रॉब्लम है ना मैम, तो आज कल हर एक घर में थायराइड का पेशेंट है, तो वो जिसको तकलीफ है वही जान सकता है कि किस तरीके से शरीर जड़ हो जाता है, आलस्य बढ़ जाता है, डाइजेशन के इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मैम आपका। यस, थैंक यू। अभी जाएंगे सारिका मैम के पास। यस मैम। गुड मॉर्निंग. माझं नाव सारिका महेश दवणे, मी निलंग्याहून बोलते, आणि डॉक्टर रमा मोरे मॅडम ह्या माझ्या कोच आहेत. मी जस्ट त्यांचं स्टेटस पाहिलं होतं आणि मला विश्वास नव्हता की असं होऊ शकतं का, कारण आपण फेसबुक, इतर इंस्टाग्राम वगैरे कुठेही असं बिफोर आफ्टर बघतो, पण त्यावेळेस विश्वास वाटत नाही. पण एखादा आपला जवळचा माणूस असतो तर त्यांचे बघितल्यानंतर त्यांनी जे शब्द बोलतात त्याच्यावर आपण ट्रस्ट करून जे पुढे पाऊल उचलतो. तर मला पण खूप छान रिझल्ट आला. माझं 78 किलो वजन झालेलं होतं. माझ्या भावाच्या मुलीच्या वाढदिवसाला गेले होते, तर बिफोरचा फोटो आहे, आणि त्यामध्ये कसं झालं होतं की सगळ्यापेक्षा जास्त मीच मोठी दिसत होते एकटी. त्या टेन्शन मध्ये येऊन मॅडमचं स्टेटस ज्यावेळेस बघितलं त्यावेळेस मी हॅपी टू हेल्प सेशन बघून जॉईन झाले, आणि मला खूप छान रिझल्ट आलेला आहे. वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये वगैरे मी पार्टिसिपेट केलेलं होतं, तर त्यामध्ये पण मी विनर राहिलेली आहे. मला गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम होता, गुडघे दुखायचे, वरती पायऱ्या वगैरे चढून जाऊन कपडे वाळत घालायचे म्हणले की टेन्शन यायचं मला, आणि कधी कधी हे काम करू की असं वाटायचं. पण आता सतत माझ्या असं चेहऱ्यावर फ्रेशनेस असतो, असा कंटाळा वगैरे येत नाही. गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, आणि आता सध्याला मी लोअर बॉडीची एक्सरसाइज घेते. तर ते एक म्हणजे अजब गोष्ट म्हणण्यासारखीच आहे की मला गुडघ्यांचाच प्रॉब्लेम होता, आणि आज आम्ही तेच एक्सरसाइज घेतो की जिथं ट्रेस पडतो.
आणि आणखी एक गोष्ट मला बोलावीशी वाटते की माझ्या मुलाला कॅल्शियम डेफिशियन्सी होती. विटामिन D3 त्याच्या शरीरामध्ये कमी होतं आणि गुटगुटीत दिसायचा तो. आम्हाला काय वाटायचं की तो गुटगुटीत आहे त्यामुळे त्याचे पाय बेंड होत आहेत का काय असं वाटायचं. वरच्या वजनामुळे खाली पाय बेंड होत आहेत असं वाटायचं. पण डॉक्टरांकडे एक वेळेस चेक करून बघूत, आपली एक शंका काढूत म्हणल्यानंतर बघितलं तर कॅल्शियम डिफिशियन्सी होती. आणि हे आपल्या हर्बल लाईफ मध्ये जे आहे डायनोशेक मी त्याला दिलं तर त्याचे पाय वगैरे सरळ झालेले आहेत. आपलं वजन कमी जास्त होत राहतं याच्या मध्ये काय नाही, पण माझ्या मुलाचं भविष्य सुधारलं ह्यामध्ये मला खूप आनंद वाटतो यामध्ये. डेफिनेटली मॅम. कारण काय असतं माहितीये का की आई जी असते तर ती त्या बाळाचा आधी जास्त विचार करते आणि मुलं हेल्दी आणि हॅपी असतील तर त्या आईला खूप चांगलं वाटत असतं आणि तिचं ते एमच असतं एक जगण्याचं. तर डेफिनेटली खूप खूप सुंदर रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका. और जो आपने हेल्थ गोल अचीव किया, और एक बात चीज बोली मैम आपने यहाँ पे है ना कि आपने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके का वेट लॉस मैराथन, बेली चैलेंज, इस तरीके के मैराथन रन करते हैं जहाँ पे 21 डेज के लिए आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं और आपका जो आप सकस संतुलित आहार ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ में आपने क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने हैं, उसके लिए आपके कोच आपके द्वारा कुछ चीजें करवा लेते हैं और उस दरमियान आपका जो है हेल्दी फैट लॉस हो जाता है. और बहुत अच्छी चीज बोली है मैम ने, जो उन्होंने किड के लिए उनके ये न्यूट्रिशन शुरू किया. हम खुद का तो लेते हैं जो, लेकिन हमारा कल का भविष्य है अपने बच्चे, तो उनके लिए जो उन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है मैम. और आपके जो बच्चे हैं उनका अगर बिफोर आफ्टर होगा तो अगली बार आप भेज दीजिएगा. यस, ओके, थैंक यू. यस, अभी जैसे कि सर ने बताया उस तरीके से हमारा जो